दोस्तों, करियर विदासो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के लिए भारतीय भूगोल के रिवर्स ऑफ इंडिया से संबंधित है। हम लोग दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, उन पर प्रमुख झीलें कौन सी हैं, जलप्रपात कौन से हैं और नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं। दोस्तों एक वीडियो अभी तक हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था दोस्तों पर्वत, दर्रे और प्रमुख पठार और भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों कंप्लीट करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए गए हैं। लिंक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी लोग उसको देख डालिए। 100+ क्वेश्चन आपको परीक्षा में देगा ये। और दोस्तों घटना सार का करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी कंप्लीट करा दिया गया है और ये दोस्तों आप लोगों को 25 से 30+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, दोनों फॉलो कीजिए। 120+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, मैं गारंटी देता हूं मात्र इन दो चीजों से। 30 दिनों का स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बना दिया दोस्तों, सीसैट की तैयारी 30 दिनों में कैसे करें और क्लियर कैसे करें उसे, और जीएस के दोस्तों आखिरी 30 दिनों में क्या क्या चीजें करें जो महत्वपूर्ण है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा, जो लोग नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीसीएस तक एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग का जो आज का टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र दोस्तों देखिए, हम लोग भारत में जो अध्ययन करते हैं वो दो तरह से अध्ययन करते हैं, एक हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालयी नदियों का। दोस्तों देखिए क्या लिखा है, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह की उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गाजे, महाकड्ड इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र इत्यादि हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। इसकी दोस्तों लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये, भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखिएगा ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन जनरल आपको दे दिया जाए सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो आप सोचना चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इसके बाद दोस्तों उद्गम गंगोत्री हिमालय के गोमुख से होता है। अन्य नाम इसका क्या है दोस्तों, पद्मा और मेघना भी इसको बोला जाता है। पद्मा बांग्लादेश में बोला जाता है, ठीक है, और मेघना आपका कहां बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अफवाह दोस्तों पूर्ववर्ती अफवाह की उदाहरण है। जल त्याग दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे जुड़े। गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, तब गंगा का नाम कहलाता है। ठीक है, गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के बीच में। ये दोस्तों तीनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अफवाह इसका चमोली और टिहरी और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तटीय शहर इसका बद्रीनाथ है। और देवप्रयाग दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तब यहाँ पे ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो देवप्रयाग ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब ये गंगा कहलाती है। मंदाकिनी नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उद्गम है चोराबाड़ी ताल और संगम आपका है काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में। अफवाह इसका केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में है और तटीय शहर इसका केदारनाथ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केदारनाथ जो धाम जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। और जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको क्या बताना होगा, अलकनंदा नदी के तट पर। देखिए ये देखिए दोनों महत्वपूर्ण धाम है और दोनों ही महत्वपूर्ण नदियों के तट पर है। इन दोनों के संगम से ही गंगा का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग दोस्तों जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसको जरूर दोस्तों आप लोग फॉलो करके जाइएगा एग्जाम से पहले। अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलकापुरी स्थित सतोपथ शिखर से ये निकलती है, हिमनद है वो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद अलकनंदा और पिंडर नदी जहां मिलती है वो कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्णप्रयाग क्या है दोस्तों, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग क्या है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। और दोस्तों देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा नदी का। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियां जो है वो क्या है, वो यमुना नदी पहली है दोस्तों, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है।
गंगा जी की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियां, पहली है आपकी यमुना नदी। दोस्तों ये यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। इसका संगम गंगा नदी में प्रयागराज में होता है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दूसरा आपका शारदा नदी। शारदा नदी आपकी मिलाम हिमनद से निकलती है नेपाल में। इसके अन्य नाम है गौरी गंगा। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी नाम है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। और यही काली नदी दोस्तों जो है वो आपकी किसकी सीमा है, नेपाल और उत्तराखंड भारत की सीमा भी बनाती है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। और इसी को लेकर दोस्तों विवाद भी है कि नेपाल कह रहा है कि काली नदी के आसपास का क्या है, कुछ क्षेत्र जो है वो उसका है, भारत ने अपने मैप में दिखा दिया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो काली नदी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस वजह से। दोस्तों संगम दोस्तों उसका होता है घाघरा नदी। ठीक है, संगम के बाद घाघरा नदी बन जाती है बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से। क्लियर हो गई बात, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों रामगंगा नदी का देख लेते हैं। प्रमुख सहायक नदी में दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। संगम आपका गंगा नदी से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, पहला सोन देख लेते हैं। अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, सहायक नदी है गंगा की, लेकिन ये दाएं तट की है, ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वाली हम लोगों ने देखा है ये गंगा की प्रमुख हिमालयी नदियां, ये आपकी यमुना हो गई और शारदा हो गई। ठीक है, रामगंगा हो गई, ये सब क्या है आपकी, ये सब बाएं तट वाली है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों ये आपकी दाएं तट वाली जो है वो सोन नदी जो नीचे से आके मिलती है। ठीक है, मैप में आप देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप। संगम दोस्तों गंगा नदी से होता है पटना के निकट। और ये एग्जाम आपका 67वें बीपीएससी में भी इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर लीक हो गया आपका। बहाव दोस्तों उत्तर दिशा में है, जलप्रपातों की ओर श्रृंखला निर्मित करते हुए आगे बढ़ती है। अगला दोस्तों है दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड से निकलती है। हुगली नदी से संगम होता है। विशेषता अचानक बाढ़ का आ जाना, इसे बंगाल का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट से निकलती हैं। ठीक है, तटीय स्थल आपका सवाई माधोपुर और धौलपुर है। संगम आपका इटावा के निकट यमुना नदी से होता है। सहायक नदी इसकी खारी है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल आपके सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं गोमती नदी का। गोमतताल फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से उद्गम होता है। सहायक नदी सही है। और संगम आपका गंगा नदी से होता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा उद्गम कहां से होता है और संगम कहां पे किस नदी में हो रहा है, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये आपका एक ना एक प्रश्न, दो प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। इसके बाद दोस्तों कोसी नदी की बात कर लेते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और गंगा नदी से बिहार में जाके मिलती है। तो यही दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो उद्गम स्थल और दूसरा संगम स्थल, और तीसरा सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद दोस्तों गंडक नदी की बात कर लेते हैं। नेपाल हिमालय से निकलती हैं और संगम आपका होता है गंगा नदी में, सोनपुर पटना में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों प्रमुख आपकी जो है परीक्षा उपयोगिता थोड़े देख लेते हैं क्या है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद दोस्तों बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। इसके बाद दोस्तों त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। दूसरा राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। इसके बाद दोस्तों पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है आपकी काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है आपकी बेतवा नदी। और बंगाल डेल्टा एक उपविभाग है किसका, मोरीबंद डेल्टा का। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2020 में। देखिए घटना चक्र ने शामिल कर दिया, इसीलिए घटना चक्र की बुकें जो है सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12। ये जो बच्चे 67वीं बीपीएससी के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला अपवाह तंत्र है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ये दोस्तों देखिए सबसे पहला नदी हमारा है लोहित नदी। ये आपकी जयालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत से निकलती है और अपवाह क्षेत्र इसका दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में ये बहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी दोस्तों उद्गम होता है हिमालय क्षेत्र में। अपवाह क्षेत्र इसका है असम और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत चीन। दोस्तों ये नदी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार के लिए 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में दोस्तों देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है आंगसी ग्लेशियर से। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पश्चिमी तिब्बत में है ये। अपवाह दोस्तों हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बढ़ती है ये नदी। और दोस्तों देखिए क्या है अन्य नाम इसका, क्या सांगपो या सापू तिब्बत में इसको बोला जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश भारत में बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र असम भारत में बोला जाता है। जमुना बांग्लादेश में बोला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सहायक नदी कौन कौन सी है, जयमोली, तिस्ता, कामेंग और मानस। ठीक है, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश, पगलादिया और जिया बरेली और लोहित, इतनी सहायक नदियां हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र में सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद होना चाहिए।
इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बराक नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बराक नदी दोस्तों मणिपुर पहाड़ी से उद्गम होता है। अफवाह इसका मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियों को देखिए एक साथ ये दर्शाया गया है यहाँ पे। ये आपकी सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या है, यांगटीसी क्यांग, ये आपका चीन में है। वांगहो, ये इसको पीली नदी कहा जाता है, ये भी चीन। सिंधु नदी तंत्र आपको पता है भारत में प्रवेश करती है, भारत और पाकिस्तान। सतलज नदी तंत्र भारत पाकिस्तान। ठीक है, सतलज बेसिकली पाकिस्तान में नहीं जाती, ये सिंधु तंत्र की ही सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए बांग्लादेश होते हुए मिल जाती है। मेकांग नदी, ठीक है, और सालवी नदी। ठीक है, ये आपकी सारी नदियां जो हैं ये आपकी कहां से निकलती हैं, ये सब आपकी तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में आप लोग देखिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं दोस्तों। यरलुंग जंगबुक कहा जाता है दोस्तों किसको, भारत में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदी झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तिस्ता नदी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, एग्जाम में पूछा गया है। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी घाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां। इसके बाद दोस्तों भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। इसके बाद बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग की, देखिए ये अपवाह तंत्र हो गया उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी नदियां जिसको कह लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की नदियों को। दक्षिण भारत की नदियों में दोस्तों देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए सिंधु दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और सहायक नदियां क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये देखिए आपकी निकल रही है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है और ये आपकी सतलज नदी है। तिब्बत ये है आपका, क्लियर हो गई बात। और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये गंगा नदी आपको दिख रही है, ये रामगंगा सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आपकी ये यमुना है, यमुना नदी है, देखिए चंबल, सिंध, बेतवा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये दामोदर है आपकी, ये स्वर्ण रेखा है, ये आपकी लूनी नदी है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। ठीक है, ये पेन गंगा है आपकी, ये गोदावरी नदी है दोस्तों, ये इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, ये महानदी है, ये कोयल नदी है। इसके बाद दोस्तों उत्तरी पेन्नार नदी ये है और दक्षिणी पेन्नार नदी ये है, ये कावेरी नदी है, ये वेंगई नदी है। ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है, ये देखिए भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं और इधर की और जितनी नदियां आपकी आती गिरती हैं ये सब आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका ये सुंदरवन का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र गंगा के संगम से बनता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मैंने आपको बताया नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां मैंने आपको दिखाया भी है, देखिए ऊपर। इसके बाद दूसरे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियां। ठीक है, देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और वेंगई नदियां। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत से निकलती है। उद्गम और संगम जरूर ध्यान रखिएगा, उद्गम और गिरती कहाँ पे है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है पश्चिम दिशा की ओर, 1312 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र आपका 98,796 वर्ग किलोमीटर। विशेषता ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। जल प्रपात कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात जो है आपका जबलपुर में बेड़ा घाट के पास आपका बनता है। ठीक है, नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तापी नदी दोस्तों उद्गम आपका बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट होता है, सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश से, लंबाई 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों से बहती है। ठीक है, विशेषता ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 1465 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, ये गोदावरी नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अपवाह तंत्र आपका प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बृहद है। उद्गम आपका होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। सहायक नदियां आपकी पूर्णा है, ठीक है, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, इंद्रावती है और वेनगंगा है। अपवाह क्षेत्र दोस्तों महाराष्ट्र में 50% भाग है इसका,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी यनम। ठीक है, तो गोदावरी नदी आपकी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है आपका पश्चिमी घाट। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी स्थित है विंध्याचल उत्तर दिशा में और सतपुड़ा दक्षिण दिशा में पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच। ठीक है, अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। इसके बाद दोस्तों मैसूर, बेंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा। तो देख लेते हैं, कृष्णा नदी आपकी उद्गम आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है पश्चिमी घाट से। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं दोस्तों तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। मुहाना दोस्तों इसका है बंगाल की खाड़ी में। अपवा क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जल विवाद इसका है दोस्तों। जल विवाद में राज्य कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से जल विवाद चल रहा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी पूर्व कर्नाटक से होता है। लंबाई 800 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र आपका 81, 155 वर्ग किलोमीटर। मुहाना तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जितनी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां सब बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। अपवा क्षेत्र आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी जल विवाद में भी ये 4 राज्य शामिल है। विशेष तथ्य आपका श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। सहायक नदियां दोस्तों आपकी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती और काबनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उद्गम, दूसरा कहाँ गिरती है, तीसरा अपवा क्षेत्र और चौथा दोस्तों आपका सहायक नदियां। ये 4 आपको ध्यान रखना ही रखना है। जलप्रपात की बात कर लेते हैं, शिव समुद्रम। ठीक है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों महानदी की बात कर लेते हैं। सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है। ठीक है, सहायक नदी आपकी शिवनाथ है, हसदेव है, ईब और तेल है। अपवाह आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। लंबाई 851 किलोमीटर है। डेल्टा का निर्माण पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, अब परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र बना रखती हैं, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पबनार, पाम्बार, भवानी और कबानी। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी का। ठीक है, अब अन्य प्रमुख नदियों में दोस्तों देख लेते हैं सतलज नदी का। राकसताल मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है शिवकीला के पास। शिवकीला दर्रा मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। संगम सिंधु नदी मिठानकोट पाकिस्तान में से होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सिंधु की बहुत प्रमुख सहायक नदी है, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आपकी सोन नदी के बारे में। अमरकंटक शहडोल जिला एमपी से निकलती है। अपवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। संगम गंगा नदी पटना के निकट संगम हो जाता है। सहायक नदियां रिंद है और उत्तरी कोयल है। इसके बाद दोस्तों रिहंद और उत्तरी कोयल है। इसके बाद कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। गोसाईनाथ के उत्तर से पूर्वी नेपाल से उद्गम होता है। संगम गंगा नदी से भागलपुर बिहार में होता है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। 7 धाराएं हैं प्रमुख आपकी, अरुणा है। ठीक है, लंबाई आपकी 720 किलोमीटर, विशेषता आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। उद्गम स्रोत आपका छोटा नागपुर पठार है, आप वहां भ्रंश घाटी में भी। ठीक है, इसके बाद सहायक नदी बराकर है, जमुनिया है, बरकी है। संबंधित नहर है एडन नहर है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तटीय स्थल है राजरप्पा शक्तिपीठ। दामोदर और भैरवी नदी का संगम है और संगम हुगली नदी से होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण नदियों का दोस्तों देख लें। झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम आपका भेरीनाग झील पीरपंजाल श्रेणी से होता है। श्रीनगर प्रमुख तटीय शहर है। चिनाब नदी से संगम हो जाता है। ठीक है, चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब नदी से संगम होता है इसका। सिंधु नदी की, दोनों सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदी किशन गंगा है। ठीक है, अब लूनी नदी देख लेते हैं दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम होता है दक्षिण पश्चिम अजमेर अरावली पर्वत से। ठीक है, विशेषता कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए श्योक नदी देख लेते हैं। श्योक आपकी क्या है, ये आपकी रिमो हिमानी से उद्गम होता है इसका। मृत्यु की नदी इसको बोला जाता है, काराकोरम क्षेत्र से। ठीक है, और सिंधु नदी से इसका संगम हो जाता है। जास्कर नदी की बात कर लेते हैं। सरयू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल और लद्दाख की सीमा पर इसका उद्गम है। ठीक है, गहरे गाज का निर्माण करती है और सिंधु नदी से नेमू के समीप इसका संगम हो जाता है।
स्पीति नदी दोस्तों ये कुंजुम दर्रा से निकलती है, सतलज नदी से संगम हो जाता है। ठीक है। काली नदी दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र से स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्बी गांव से कर्नाटक में इसका उद्गम है, मुहाना अरब सागर में है। ठीक है। संकोश नदी दोस्तों उत्तरी भूटान से निकलती है, पश्चिम बंगाल और असम के मध्य बहती है, संगम ब्रह्मपुत्र से हो जाता है। ठीक है। इसके बाद माही नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में, और मुहाना खंबात की खाड़ी में। मीठी नदी आपकी विहार झील मुंबई से, ठीक है, और मुहाना आपका अरब सागर है। कपिली नदी या कोपली नदी उद्गम मेघालय पठार से, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और कामरूप नगर आपका तटीय नगर है। ठीक है। इसकी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान के झंग के निकट मिल जाती हैं चिनाब नदी से। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन जाती है दामोदर नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत है गंडक नदी। और संथाल परगना का टुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।